आजकल टैटू का बड़ा फैशन है, ख़ास तौर से जो टीनेजर्स होते हैं, यंग एज ग्रुप में वो चाहते हैं किसी तरह का टैटू बनाएं और बहुत से लोग बनाते भी हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा एज ग्रुप में आप किसी से पूछिए टैटू बनाना चाहिए, आपके पेरेंट्स के एज ग्रुप में सब मना करेंगे, नहीं नहीं ये क्या करना है, तो बेकार चीज़ है। और टीनेजर्स से अपने स्कूल कॉलेज में फ्रेंड से पूछो तो सब लोग एक जैसी राय रखते हैं कि हाँ अच्छा तुम्हें बनाना है, मुझे बनाना है, कहाँ से बनाया जाए, क्या बनाया जाए वगैरह। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं टैटू के बारे में और कैसे हम लोग इसे रिमूव करते हैं वगैरह, उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि दरअसल क्यों अंदर से इच्छा होती है कि टैटू बनाया जाए। तो इसके लिए एक वर्ड है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस साइकियाट्री की भाषा में एक ऐसा कन्फ्यूज़न का दौर है, एक डेवलपमेंटल फेज़ है, जबकि व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के कन्फ्यूज़न के दौर से गुज़र रहा होता है। ख़ास तौर से टीनेजर्स में और थोड़ा जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें ये समय आता है, फेज़ आता है लाइफ का, कि जब वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं। और इस दौर में जो कन्फ्यूज़न होता है वो उसके लिए एक वर्ड है आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन हम इसको और सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर आप बकरियों का एक झुंड देख रहे हैं, सब एक जैसी होती हैं, पर किसी एक बकरी को आप आइडेंटिफाई तब करते हैं जब उसकी कान काले रंग के थे, कुछ ऐसा था जो झुंड में किसी के पास नहीं था। तो झुंड में अलग दिखने की जो चाहत है, कोई एक विशिष्टता का मार्क पाने की जो चाहत है, वही आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं कैसे ये बताऊं कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ या एटलीस्ट मैं ज़्यादा अलग हूँ दूसरों से, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, उनसे कुछ अलग हट के हूँ। ये एक फीलिंग आना शुरू होती है जैसे जैसे हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं टीनेज में। और फिर लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कई तरह के जो है उपाय करते हैं। कुछ लोग अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी कास्ट के आइडेंटिटी से, कि मैं ठाकुर हूँ इसलिए मैं ज़्यादा वीर हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान हूँ वगैरह वगैरह। या फिर कुछ लोग नेशनैलिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इंडियन हूँ, या मैं बांग्लादेशी हूँ, या मैं पाकिस्तानी हूँ वगैरह वगैरह, या मैं अमेरिकन हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा ग्रेट हूँ। और ऐसे ही कुछ लोग किसी और क्वालिटी के साथ अटैच करते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ और इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ या डिफरेंट हूँ। कुछ लोग मैं ज़्यादा एकेडमिक हूँ। कुछ लोग अच्छी चीज़ों के साथ अटैच कर लेते हैं, जैसे कि किसी को एक्सरसाइज का चस्का लग गया है, जिम जाने का, कि मैं बॉडी बनाऊंगा और भीड़ में मैं डिफरेंट दिखना चाहता हूँ, तो बड़ा अच्छा होता है, लाइफ में फ़िटनेस और हेल्थ मिलती है। किसी को पढ़ने का शौक़ लग गया तो बड़ा अच्छा होता है कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा और मुझे ज़्यादा नॉलेज रहेगा और मैं ज़्यादा एकेडमिक चीज़ें एक्वायर करूंगा और दूसरों से अलग रहूंगा और इस तरह से बेहतर बनूंगा, तो अच्छा भी हो जाता है। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है और अलग और गलत चीज़ों से आइडेंटिफाई करके पर्सनैलिटी एक अलग दिशा में चली जाती है जहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होता। खैर, तो आइडेंटिटी क्राइसिस एक ऐसा दौर है जो कि हार्मोनल गड़बड़ियों के, हार्मोनल बनने के दौरान जो हमारे अंदर माइंड में चेंजेस आते हैं और हम अपने आप को एक भीड़ से अलग दिखने की चाहत रखने लगते हैं। और इसी का एक हिस्सा है टैटू। दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट ये मानते हैं कि दरअसल टैटू बनाना एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस का ही हिस्सा है, कि अगर मैंने यहाँ पर एक गायत्री मंत्र लिखवाया हुआ है या यहाँ पर त्रिशूल या फिर कहीं 786 लिखा हुआ है, तो मैं भीड़ से कुछ डिफरेंट, कुछ अलग दिख रहा हूँ। मैं बिल्कुल हर दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं दिख रहा हूँ, कुछ डिफरेंट दिख रहा हूँ। ये अपने आप को डिफरेंट दिखाने की अंदर से चाहत की वजह से होता है और यही मुश्किल का कारण बन जाता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लिखवा ली है जो कि न्यूट्रल है तो चलेगा, पर अगर आपने किसी का नाम लिखवा लिया है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रिश्ते अक्सर लॉन्ग टर्म चलते नहीं हैं आज के ज़माने में। फिर वो मिटाना पड़ता है और मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। बनाना तो बहुत आसान है, जितनी ज़्यादा इंक होगी अंदर उतना ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर अगर आपको पता लगा आर्मी में आपका सिलेक्शन हो गया या किसी ऐसे जगह जाना है जहाँ मेडिकल एग्ज़ाम होता है, और भी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ इस आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि आपने कुछ डिफरेंट बना लिया स्किन में, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और फिर जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर जो है वो धीरे धीरे ढलने लगता है और आपकी एज बढ़ने लगती है, तो आपने वो जो पुरानी गलतियाँ की थी, जो टैटू बनाए थे, वो अब आपके लिए बोझ बन जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे ये क्या गलती कर दी, ये क्या लिखवा लिया, या ये क्या बना लिया। फिर अब आप या तो उसे छुटकारा पाते हैं या फिर उसको ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही चीज़ों में एक गड़बड़ी दूसरी गड़बड़ी के साथ जो है वो चलती चली जाती है।
मिटाने का काम अब नए लेज़र्स वगैरह आ गए, हम लोग कर देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक हो तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है उसको मिटाने में। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का समय है, जो हमारे अंदर ये फीलिंग है भीड़ से अलग दिखने की, उसके लिए ये टैटू बनाना ही क्यों? कुछ अच्छा नहीं कर सकते? कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें आप बेहतर हों, कोई म्यूज़िक का स्किल, कोई आर्ट का स्किल, वो चीज़ आपको भीड़ से अलग दिखा सकती है। या फिर आप जो भी स्टडी परस्यू कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी लगाइए और भीड़ से अलग दिखिए, सबसे बेहतर दिखिए, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बनिए। या फिर मैंने बताया था जैसे कि एक्सरसाइज़ है या फिर कोई स्पोर्ट है जिसमें आपका जुनून हो, वो आपको अलग बना सकता है। तो भीड़ से अलग दिखने के लिए किसी बढ़िया चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करिए, जात पात के साथ या फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ जो कि जिसका कोई बेसिस नहीं है। अब साइंटिफिकली भी इस चीज़ का कोई बेसिस नहीं है कि आप किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं तो आपके अंदर कोई विशेष क्वालिटी होगी। जितनी भी जातियां हैं और जितने भी धर्म के लोग हैं, सब में जीन्स में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि इंसान और चिंपैंजी में भी सिर्फ 1% जेनेटिक डिफरेंस होता है। तो जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, इससे आपकी कोई पहचान नहीं बनने वाली है। पहचान बनने की सच में कुछ खास क्वालिटीज़ को एक्वायर करने से, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी ऐसी चीज़ में हो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन लगता हो, बहुत ज़्यादा दिल लगता हो। तो अपने आप को अलग दिखने की चाहत हर किसी में होती है, कोई बुरा नहीं है उसमें, लेकिन उसके लिए किसी ऐसी चीज़ को पकड़िए जिससे कि लाइफ बन जाए, है कि नहीं?